हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम शर्मा मौर्य आप सभी प्यारे मित्रों का श्याम प्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षार एवं लवण। इसके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले थे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और मैं आज आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि यदि आपको मालूम पेपर में पूछ देता है हाइड्रोक्सिल आयन अपसांद्रण और हाइड्रोजन आयन अपसांद्रण, इनको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। और आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, आपको सूत्र आता हो या ना आता हो, आप क्वेश्चन देकर के आंसर बता देंगे। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भैया सभी के लिए वीवीआई की क्लास है, इसलिए सभी लोग ध्यान पूर्वक अंत तक बने रहेंगे। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो सभी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 2 दिन में वीडियो साइंस की इतनी क्लासें देने वाला हूं कि पूरी साइंस का ही खत्म कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। मैं आज आपको एक ट्रिक देने वाला हूं। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे लिखेंगे प्लास्टर, इसमें देखिए पहला वर्ड जो है क्या है, आधा है। तो आपको देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, समझे मेरी बात। CaSO4 होगा और H2O होगा, याद रखना। जैसे अब याद आ जाए कि CaSO4 तो इतना ही रहेगा। अब प्लास्टर पेरिस की जो संख्याएं होती है घटती बढ़ती हैं, ठीक है। तो आप जैसे आधा पा आ जाए, कहने मतलब आधा बड़ा आ जाए, वैसे ही आप जल को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। आपका क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम आ जाए, इसे क्या कर देना है, जिप्सम। देखिए कैसे लिखा जाएगा, जिप्सम। अब जा है पहला पूरा वर्ड है, उस पर मात्रा भी है, डबल है, तो उसमें आप क्या कर देंगे, 2 गुना। ठीक है, वहां पर H2O हो जाएंगे 2 H2O। ठीक है, तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। पहला वर्ड हाफ है इसलिए हाफ लगेगा। ठीक है, पहला वर्ड हाफ नहीं होगा, जी जिप्सम जिप्सम होगा तो उसमें 2 लगा देना। ये आपकी ट्रिक थी। चलो ठीक है ना। दूसरा करा है शुद्ध जल का पीएच मान। देखिए जो शुद्ध जल होता है उसका क्या होता है, पीएच मान, वो उदासीन होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, कह रहा है पीबीएनओ थ्री का होल ट्वाइस, पीबीएनओ2 का होल ट्वाइस, पीबीओ। ये पीबीओ ये तो लिथार्ज, ये क्या है, लिथार्ज। ठीक है, आपसे पूछा लेड नाइट्रेट। देखिए नाइट्रेट होता है NO3। अब ये दो माइनस बनाता है और यहां पर जोड़ना किसके साथ है, पीबी के साथ। ये एक क्या बनाता है भैया, ये प्लस प्लस के 4 बनाएगा, इसलिए इसका क्या करना पड़ता है, होल ट्वाइस करना पड़ता है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, क्वेश्चन चौथा कर रहा है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र जो है MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र बताओ। देखो थोड़ी देर के समझो भैया, MCl2 कहा उसने, MCl2 इसका मतलब है, देखो Cl2 मतलब 2 माइनस है, इसका मतलब जो M धातु होगी, ये क्या है, एक कोई धातु है, वो भी क्या होगी, जिस पर क्या लगे होंगे, 2 प्लस आयन लगे होंगे। अगर 2 प्लस आयन लगे होंगे, जो ऑक्सीजन होता है वो 2 माइनस आयन बनाता है। ओ जोड़ना है उसने कहा है ना, उसका सूत्र बताओ, इसके ऑक्साइड का ओ का सूत्र, तो MO आ जाएगा, क्योंकि 2 प्लस हो जाएंगे 2 माइनस हो जाएंगे तो MO बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी भैया बी के साथ चला जाएगा। उत्तर भी देखो MO दे रहा है। ठीक है ना। जैसे आप करना चाहो तो क्या कर सकते हो, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है। अब Cl2 निकाल लीजिएगा। अब Ca की जगह पर आप क्या जोड़ सकते हो, मतलब Cl2 की जगह पर आप Ca रख दो, Cl2 निकाल के क्या जोड़ सकते हो, CaO आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। चलो अगला कह रहा है Na2CO3 का सामान्य नाम है। Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है, देखो विरंजक चूर्ण क्या होता है, समझ रहे मेरी बात को। विरंजक चूर्ण क्या होता है, ब्लीचिंग बेकिंग पाउडर कह रहा है, धामन सोडा कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का भी मैंने बताया था, CaSO4 इंटू हाफ, पहला वर्ड हाफ है ना, हाफ क्या H2O। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, धामन सोडा। अब धामन देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है धामन सोडा, इसी को कहते हैं Na2CO3। अब विरंजक चूर्ण कह रहा है, ठीक है। अब बताओ भैया विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaO3Al2। चलो अगला क्या कह रहा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अभिक्रिया से गैस निकलती है। कहने का मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कहने का मतलब H2SO4, इसकी अभिक्रिया यदि जस्ता मतलब जिंक से करा दी जाए
तो अब्सूर्ड से, अभिक्रिया से, अब इसकी अभिक्रिया करने से कौन सी गैस निकलती है? आपको पता होना चाहिए ZnSO4 बन जाता है और प्लस में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो कौन ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर भैया ए के साथ चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रश्न नंबर 7 है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। एक बात को समझ लो फिर से, सब लोग समझिएगा। अगर कोई लाल को कहाँ में बदले? नीले में। ठीक है, अगर कोई नीले को कहाँ में बदले? लाल में। तो ये होंगे कौन? इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं ये होंगे तो कौन होंगे, तो क्या कहेंगे आप? तो आप देखो, जो आपसे लाल को नीले में बदलेगा, जो लाल को नीले में बदलेगा वो होंगे कौन? एक मिनट भैया, दिख नहीं रहा ना, क्षार। वो कौन होंगे? वो क्षार होंगे। जो नीले को लाल में बदलेंगे वो कौन होंगे? वो अम्ल होंगे। तो उसने कहा है ना, इस विलेन के पीएच का संभावित मान क्या होगा? जो एक होगा, भाई समझिए फिर से बात को, जो एक होगा ये कौन होगा? अब फिर एक बात समझो, जो अम्ल होते हैं इनका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम। जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं? 7 से उनका पीएच मान क्या होता है? अधिक। अब समझो, लाल को नीले में बदल रहा है, इसका मतलब क्षार है। अगर क्षार है तो उसका पीएच मान 7 से क्या होना चाहिए? अधिक। तो पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा है नहीं, ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ। ठीक है ना? चलिए, ठीक, कोई दिक्कत है तक? नहीं। फिर क्या कह रहा है? जल को जीवाणु रहित, जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ। जल जो पीने वाला होता है उसको जीवाणु रहित, उसमें से जीवाणु को हटाने में कौन सा पदार्थ उपयोगी? धावन सोडा? नहीं। कह रहा है बेकिंग सोडा? नहीं। सोडियम? नहीं। ब्लीचिंग पाउडर आता है। ठीक है ना? कौन है? ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है? कौन ऐसा है जो मिथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है? अब देखो यहां पर देखिएगा, लाल रंग किसमें बन रहा है? जब अम्ल अभिक्रिया कर रहा है। तो कह रहा है कि मेथिल ऑरेंज जो है वो लाल रंग देता है। तो इसका मतलब किसके साथ अभिक्रिया करके? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके। NaCl लवण है, KOH क्षार है, ग्लूकोज शर्करा है। अब आपसे अम्ल कह रहा था तो कौन आएगा? H2SO4, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है। कैल्शियम फॉस्फेट, इस बात को देखना, कैल्शियम फॉस्फेट क्या कह रहा है? CaPO3 का होल ट्वाइस, CaPO4, CA3PO4 का होल ट्वाइस, CaP2O4। भैया ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है? CA3PO4 का होल ट्वाइस। चलो, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? अगर देखना चाहूं, देखो जो PO4 होता है ये 3 धनायन बनाता है और Ca 2 धनायन बनाता है, ये 3 माइनस आयन बनाता है। अब संतुलित करोगे तो कैसे होगा? इसको 3 से गुणा कर दो 6 हो जाएंगे, इसको 2 से गुणा कर दो 6 हो जाएंगे। वही यहां पर किया गया है। अब भाई 3 से गुणा किया तो CA3 बन गया, और PO4 है इसको 2 से गुणा किया गया तो वोल्टोइस बन गया, कैल्शियम फॉस्फेट बन गया। चल अगला क्या कह रहा है? कह रहा है धावन सोडा का रासायनिक नाम। धावन सोडा धोने वाला सोडा है, अभी उसका सूत्र बताया था आपको। धावन सोडा का सूत्र क्या निकला था? इस धावन सोडा का सूत्र था CA2CO3, सोडियम Na2 का था, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। पहला सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी वाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सूत्र होता है इसका। फिर कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम सूत्र होता है NaHCO3। इस बात को ध्यान रखना। चलो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? बी। फिर कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। CaOCl2 अभी बताया था। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2। ठीक है, इसका रासायनिक नाम अगर पूछेगा तो क्या कहोगे आप? इसका देखिए रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लिख लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
क्लोराइड। ठीक है, चलो अगले पर चलते हैं। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, एक मिनट वीरेंद्र चूड़। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम, सूत्र होगा CaOH का होल ट्वाइस। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया इनके मध्य होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होती है? देखिए उदासीनीकरण तभी होगी जब धनायन और ऋणायन आपस में जुड़ करके इस पर कोई आवेश आवेश कितना हो जाए, जब शून्य हो जाए। तो कहने का मतलब धनायन का मतलब क्या होंगे? अम्ल होंगे। ऋणायन का मतलब कौन होंगे? क्षार होंगे। तब जब अम्ल और क्षार मिल जाएंगे तो लवण बनेगा। लवण पर साल्ट कैसा हो, आवेश कैसा होता है? जीरो होता है। तो कह रहा उदासीनीकरण अभिक्रिया इनके मध्य होती है। कह रहा अम्ल तथा अम्लीय लवण के मध्य नहीं, क्षार तथा क्षारीय लवण के मध्य नहीं, अम्ल तथा क्षारक के बीच। हाँ, क्षारक को या क्षार को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, अम्ल तथा जल के बीच नहीं। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? तो जो धावन सोडा होता है इसका सूत्र अभी बताया था। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। ये धावन सोडा है। इसका जो प्रकृति होती है, जात देख कैल्शियम कार्बन सोडियम कार्बोनेट है, तो ये कैसी प्रकृति का होता है? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, क्षारीय प्रकृति का क्यों है? क्योंकि CO3 है, सोडियम के साथ बना रहा है। ठीक है ना। चलो कह रहा है दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन है? देखो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल कौन है? HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। प्रबल अम्ल में कौन आता है? देखा HCl, ये दोनों क्या भैया? ये प्रबल अम्ल है। प्रबल, एक मिनट, ये दोनों क्या है? ये प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल आते हैं, उसी में ये भी आता है। ये बचा आपका कौन? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्षारकीय विलयन का पीएच मान होता है। जो क्षारकीय विलयन होता है अर्थात क्षारीय, उसका पीएच मान क्या होता है? अभी बताया था। जो 7 से अधिक होते हैं ऊपर, वो क्षार होते हैं। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होते हैं। तो क्षार की विलयन कह रहा पीएच मान 0 हो सकता नहीं, 7 हो सकता है। 7 होगा तो उदासीन, 7 से अधिक हो सकता है, हाँ, 7 से कम होगा तो अम्ल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा एक विलयन में हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10⁻12 12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान। अब देखो थोड़ी बात समझो यार, मैं आपको एक बात समझाने वाला हूं, इस बात को समझो। अब देखो जब आपको दिया हो 1 इंटू 10⁻12 दिया है, और दिया क्या आपको है? आपको दिया है OH आयन, OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। इस बात को गांठ बांध लेना। अगर हाइड्रोक्साइड आयन दिए हो, अब 10 की घात कितनी है? -12 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 की घात -14 में, ठीक है, ये 10 की घात -12 क्या कर देने? घटा देने। ठीक है ना। देखो अब एक बात फिर समझिएगा, एक बात है तो और समझिए मेरी बात को, बहुत अच्छे से बता देता हूं। आपको यहां पर घात कितनी दी है? -12। आपको इसमें क्या कर देना है? -14 जोड़ देना। अब ये -12 हो तो आप +12 रखेंगे, +12 हो तो -12। तो यहां से कितना आएगा? -2 आएगा। और चिन्ह दिया जाता है, छोड़ जो भी संख्या होती है वही उसका क्या होता है? पीएच मान होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिएगा ऑप्शन नंबर जा रहा है पहला वाला। एक बात और समझ लीजिएगा, अगर मैं अभी कह देता 10 की घात +12 था, तो इसे मैं -12 रखता, तो -12 और -14 तो कितना हो जाता? -26 हो जाता। तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब जो घात हो, -12 है ना, जो भी दिया हो उसके चिन्ह आप चेंज कर देंगे। मैं चेंज कर दिया, प्लस कर दिया। अब इसमें 14 घटा देना, तो -2 बचेगा। बस हो गया। ये क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है, या हाइड्रोक्साइड है, या हाइड्रोक्सिल आयन भी कहता। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। देखो चिन्ह माइनस का छोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या कह रहा है? कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन। देखो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ये कैसे? इसका जो जलीय विलयन होता है, जब इसको जल में घोला जाता है H2O, तो क्या बना लेता है? तो बना लेता है H2SO3।
कहने का मतलब क्या बनता है, अम्ल बनता है। तो इसकी जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा बस, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है 19, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है। NaCl नहीं है, NaHSO4 ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO3 SO4 सोडियम सल्फेट ये भी नहीं है, KCl ये भी नहीं है। अब NaHSO4 क्योंकि इसके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है, तो ये NaHSO4 है क्योंकि इसमें H प्लस आयन उपस्थित है, ठीक है ना। चलो भाई H आयन उपस्थित है और कहीं H आयन नहीं है। अगला करा एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन होगा। अब देखो 5 7 से अगर कम हो तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो 5 है 7 से कम तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ए। 21 नंबर क्या करा, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की घात -9 मोल है। इस विलयन का पीएच मान, अब देखो जितनी घात कहते हैं, हाइड्रोजन आयन में कुछ आपको करना नहीं है, कह देगा 1 गुणे कुछ भी कह दे, 1 गुणे 10 की घात -20, तो आपको घात जो है वही उठा लेनी है और चिन्ह छोड़ देना, तो इसका पीएच मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब कह रहा 10 की घात -9, तो जो घात है -9 उठा लेनी है और चिन्ह छोड़ देना है, तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए वाला। इसमें आपको कहीं से घटाने की आवश्यकता ही नहीं। जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन आएगा उसमें क्या करना है, जो घात दी उसको चिन्ह बदल देना है और 14 उसमें घटा देना, जो शेष बचेगा वही आंसर आएगा। और आंसर में भी अगर -7 प्लस आता तो उसको आप छोड़ देना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये भैया अंतिम क्वेश्चन 3 बचे हैं। कह रहा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का पीएच मान होगा। अब देखो ये अम्ल है, फिर कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, H2SO4 के विलयन का पीएच मान होगा। ये सारे क्या हैं भैया, ये सारे अम्ल हैं, इसलिए इनका पीएच मान 7 से क्या होगा, कम, नीचे जाएगा एरो। तो 0 हो सकता नहीं, 7 तो उदासीन, 7 से ज्यादा तो अच्छा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अम्ल होगा, 7 से कम। चलो अगला क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा प्रबल क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, KOH। जो प्रबल अम्ल की बात करेगा तो प्रबल अम्ल आता है, जैसे HCl आता है, H2SO4 आता है आपका, और HNO3 आता है। प्रबल क्षार की बात करता है तो सबसे ऊपर आता है KOH, प्रबल क्षार में OH। इस अगर ये ऑप्शन ना होता तो प्रबल कौन होता, तो MgOH का होल ट्वाइस होता। ये सारे हैं क्या, याद रखना, अगर क्षार की बात करें तो ये चारों क्षार है, प्रबल क्षार कहे तो KOH, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, 10 की घात -6 मोल HCl विलयन का पीएच मान कितना होगा। अब देखो इसके कह रहा है 10 की घात -6 HCl, उसने ये नहीं कहा कि हाइड्रोजन आयन है कि हाइड्रोक्साइड आयन है, उसने सीधा ये कह दिया है कि HCl विलयन का। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे आप HCl को घोलेंगे तो H प्लस टूटेगा प्लस Cl माइनस टूटेगा, तो यहाँ पर कौन उपस्थित है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित है। तो हाइड्रोजन आयन में आपको अभी एक ट्रिक बताई थी कि 10 की घात जो हो वही उठा लो और चिन्ह कैसा हो छोड़ दो, तो 6 आ जाएगा। तो इसका पीएच मान कितना होगा, 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बताओ, मैंने जितने भी इस लेसन से बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले थे इंपॉर्टेंट, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो